Right, now we have Mr. Mohammed Umar with us. He is an ERP consultant. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, sir? I'm great. आप बताएं. Welcome to our VIP lounge of IT Thank in you. Asia. Thank you so much. अच्छा सर, बहुत amazing exhibition हो रही है. There are a lot of people who are participating from all over the world, I should say, because सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमारे पास बहुत सारी जो है foreigner presence भी है. सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम IT रिलेटेड फील्ड में बात करें तो पाकिस्तान आपकी नजर में इसका कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, अभी जो करंट जो सिचुएशंस है पाकिस्तान की, और इन दिनों इन इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी हम बहुत अच्छा जो है वो समझ लें परफॉर्म कर रहे हैं. उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत अच्छा है और वो चीपर रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं, जो हम उसमें जो है कॉम्पीट कर सकते हैं ड्यू टू हैविंग आवर चीप रिसोर्सेज, और टैलेंटेड भी है और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी हैं. इकोनॉमिकल एग्जैक्टली. तो जिसकी वजह से, और हम ये बिलीव करते हैं कि जिस तरह आईटी का बूम आ रहा है अभी मजीद, और जिस तरह अगर आप इस दफा की एग्जीबिशन देखेंगी तो ये पिछली एग्जीबिशन से बहुत ज्यादा इन्होंने मैनेज्ड और अच्छी बड़े लेवल पे इन्होंने सर एकदम एग्जीबिशन देख के मुझे लगा है कि वी डिड अ 50-year जंप. एग्जैक्टली. इतनी सारी चीजें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी. I mean, I did not know probably. एग्जैक्टली. इस दफा अगर आप देख रही होंगी तो रोबोटिक्स और एआई इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा उस लेवल के स्टॉल्स हैं. पहले सिर्फ ये होता था कि वेब डेवलपर आ गए, लोगो वाले आ गए, लेकिन अब जो है वो 360 सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइडर्स आ रहे हैं. इसके अलावा इस दफा मैंने देखा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के भी बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं. तो इस बार टेलीकॉम भी हमारे साथ है. डेफिनेटली. तो एआई हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, तो इस लेवल की जब आपके पास जाहिर सी बात है स्टार्टअप्स और अच्छी कंपनीज आएंगी तो उसका ये सबूत है कि यहाँ जो है वो अच्छा जो है वो काम है, अच्छा बिजनेस आ रहा है इंशाल्लाह. बस ये है कि फ्लक्चुएशंस हैं, मार्केट कंडीशंस खराब है थोड़ी, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल जो कॉर्पोरेशन हैं वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है. लेकिन हम लोग जो समझ लें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और फॉरेन रिसोर्सेज के उस पर काम कर रहे हैं कि जी फॉरेन रिजर्व्स हैं, आपकी रेमिटेंसेज है, तो वो हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है. राइट, एग्जैक्ट. अच्छा, आईटी इज वन फील्ड. जब हमने कोविड का टाइम देखा था जहाँ पे हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बैठ गई थी, तब भी आईटी वाज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच वाज वर्किंग, और उस वक्त तो फुल ब्लूम में आईटी वाज वर्किंग. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में और लोगों में द फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट, जितना आईटी अडॉप्ट करने का कॉन्सेप्ट में कोविड ने बड़ा मेजर कोविड बेसिकली वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और यानी मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो वी रिसीव, हमने 3 साल में इतनी इंक्वायरीज नहीं रिसीव की थी जितनी सिर्फ उस साल में, कोविड वाले साल में हमारे पास इंक्वायरीज आई, क्योंकि पीपल यूज टू अडॉप्ट द चेंजेस. पहले जो है वो जूम पे कोई आपसे बात नहीं करता था, लेकिन कोविड के बाद रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. अब जो है वो लोग कहते हैं भाई हमें जो है वो आप रिमोट वर्किंग पे ही रखें, वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द ऑफिस. तो उस चीज को एक्सेप्टेबिलिटी हुई. हमारे यहाँ जो समझ लें कि जो पुराने लोग थे जो जूम को वो नहीं करते थे, यानी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि ये रिमोटली हम बात भी कर सकते थे, वो हमेशा कहते थे कि जी आए आप फिर मीटिंग करेंगे, फेस टू फेस बात करते हैं. एग्जैक्टली. तो अब जूम ने या गूगल मीट ने इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि हम यही कहते हैं कि यार आप क्योंकि हम आएंगे ट्रैवल करके, इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है हम जो है वो उस पर बात करें. Exactly. और इस चीज़ को एक्सेप्टेंस हुई, अल्लाह का शुक्र है. हम लोग बेसिकली इस चीज़ को समझने के शुक्र अदा करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, जो कि कोविड में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन वी वर द ओनली वन जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हम चीजें आगे बढ़ा रहे थे. देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी आती है इट मेक्स लाइफ इजियर. इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो आसान की है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, जो कि हम सिर्फ अभी सरफेस एआई है हमारे पास, अभी हम जनरल एआई पे नहीं गए हैं. Exactly. पर वो जो सरफेस एआई है हमारे पास, उसके बारे में भी बहुत कयास सराहियां हैं कि भाई शायद प्रोबेबली बहुत सारे लोग विल एंड अप लूजिंग देयर जॉब्स या वर्क कैपेसिटीज, और बहुत सारे और जो है मौके क्रिएट करेगी. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, एआई जो है वो जॉब्स खत्म नहीं करेगी. एआई उन लोगों को अलग कर देगी जिनको एआई यूज नहीं करना आता. ओके. यानी अगर आप That's a very good answer. तो अगर आप लेट्स से कि अगर आप अपने आप को इनेबल नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ लोग फिर कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं,
वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जो हम काम कर रहे हैं ना, वो अगले 100 साल तक हम यही काम करते रहे, हमें पैसे मिलते रहे। सही। सो वो फिर चीज़ नहीं है। अगर आपको एआई यूज़ करना आती है, क्योंकि एआई भी हमारे यहाँ अगर आप अभी भी देखेंगी तो ऐसा नहीं है कि एआई आई और बंदा जो है वो चला गया। वो बंदा उस एआई को यूज़ करते हुए मजीद जो है वो प्रोडक्टिव हो गया और प्रोडक्टिव हो गया है और आसान हो गया है। और अगर आप चैट जीपीटी की हाँ, एग्जांपल ले लें, राइट, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो वी यूज टू स्पेंड 2-3 डेज के लिए अगर हम प्रपोजल लिख रहे हैं आगे क्लाइंट को देना है, और कभी ऐसा आ जाता था कि क्लाइंट के जी अभी मुझे कल आप प्रपोजल सबमिट कराएं, तो वी यूज चैट जीपीटी। हमारे ये होता है कि 15-20 मिनट में आपका प्रपोजल रेडी हो जाता है, और वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में, तो हमारा इमेज भी अच्छा बनता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एआई के आते ही मेरी जॉब खत्म हो गई, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई, आसान हो गई। हमें And you have more time to work now. मुझे बेसिकली, और यानी अब लेट्स से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो चैट जीपीटी से बनाया। Okay. सही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, Wow. ईमेल टेम्पलेट्स, Right. तो वो बेसिकली वो आपके ऊपर है, आप कितना जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। Right. हमारे यहाँ यूजुअली हम जाहिर सी बात है ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम जब भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट वाला यही सोचता है कि यार रेजिस्टेंस हमेशा आती है कि यार जॉब्स खत्म हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन एआई या सिस्टम भी डिपेंडेंट है ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के। So, as a ERP consultant, थोड़ा सा ERP consultant के जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है वो बताइए कि ERP stands for what, और वो क्या करता है? ERP stands for Enterprise Resource Planning। उसमें ERP से जो मतलब है वो ये होता है कि अगर आप किसी भी लेट्स से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेंगी, तो उसमें ये होता है कि ईमेल्स अलग, आउटलुक का सरफेस बना हुआ है, उसमें जो है वो उसके अलावा आपका जो है वो CRM एक अलग चल रहा है, Right. अकाउंटिंग अलग चल रही है। तो Right. क्या होता है कि वो हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में उस चीज को लेके रखा हुआ होता है। So this is a collection of दिस इज द everything. इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मॉड्यूल्स। लाइक आपकी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक मॉड्यूल हो गया। फर्स्ट करें HR है, तो HR का एक मॉड्यूल हो गया जो उसकी अपनी दुनिया है। उसमें लेट्स से अटेंडेंस भी है, टाइम शीट भी है, उसमें जो है वो KPI भी है, सारी चीजें, एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी है, एम्प्लॉय की डिटेल हो गई। लेकिन उस सब का इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वो गिर रहा होता है अकाउंटिंग में। सही है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे मसला ये होता है कि HR वाला अलग एक्सेल शीट चला रहा होता है, बिल्कुल। फाइनेंस वाला अलग शीट चला रहा होता है, Exactly. तो वो अपने आप को बस रिकंसाइल करते रहते हैं मंथ एंड पे। They're not on the same page. They are not, और फिर ब्लेम गेम चल रहा होता है कि जी हमारे पास ये नहीं है, डाटा नहीं है। तो ERP का फायदा ये होता है कि सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं, सबका जो है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट एक जगह आ रहा होता है, और आपकी वन विंडो पे आपके जो है वो सारे मैट्रिक्स आ रहे होते हैं, लाइक डैशबोर्ड होता है। तो उसमें कितनी आपकी टॉप सेल हो गई प्रोडक्ट, कौन से आपके टॉप कस्टमर्स हैं, तो जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाती है, बजाय इसके कि आप HR से पूछें आज के तुम्हारा क्या काम हुआ, कितना इनवॉइसेस कितनी आई, आप फाइनेंस वाले से पूछे, तो आपके पास एक जगह सारी चीजें आ जाती हैं विद वन टच। Right. Wow. Amazing. Very nice. See, all this is technology, and the more we adopt technology, the better our life would be. Thank you so much, Amar. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Enjoy the exhibition. Thank you so much. Thank you so much.